हेलो स्टूडेंट्स, जो आज के लिए आपकी जो क्लास लेके आए हैं वो कौन सी है? चैप्टर नंबर 10 सर्कल। उसकी अपन ने 10.2 एक्सरसाइज अपन कर रहे थे, उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन क्लास स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, जो पैरेललोग्राम है उससे आपको क्या करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। तो अपन इसको सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। पहले सबसे पहले देखो, इधर आपके पास ये सर्कल बना हुआ है, ये आपके पास क्या है, सर्कल। इस सर्कल को ये क्वाड्रिलेटर क्या कर रहा है, देखो इस सर्कल को ये क्वाड्रिलेटर क्या कर रहा है, पूरे को कवर कर रहा है। ओके, और इसको 4 पॉइंटों पे कट कर रहा है। वो पॉइंट कौन कौन से आपके पास, देखो P Q R S, ये 4 पॉइंटों पे इसको क्या कर रखा है, कट कर रखा है। तो जो क्वाड्रिलेटर कौन सा था, ABCD, अपन ने इसको नाम दे दिया। ABCD ऑलरेडी दे रखा था इसमें क्वाड्रिलेटर। ओके, उसके बाद में इसमें सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सर जो AP है इक्वल हो जाएगी किसके, BP के। जो AP है, देखो यहां से जो AP है वो इक्वल हो जाएगी किससे, देखो AP इक्वल हो जाएगी किसके, अबे यार क्या है, देखो बच्चों आप इसको सोल्व करेंगे तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपन लिखेंगे कि AP इक्वल है किसके, AS के। रीजन आपको सबको पता है, देखो अभी एक साथ लिख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखो आपको पता है सर, जो अपन देखो इधर AP इक्वल है किसके, AS के। तो यहां से जो P पॉइंट लोगे तो इससे यहाँ पे BP इक्वल हो जाएगी किसके, BQ के। जो BP है वो इक्वल हो जाएगी किसके, BQ के। ओके, फिर उसके बाद में देखो अब मैंने C पॉइंट ले लिया, तो यहां से CR इक्वल होगी किसके, CQ के। CR इक्वल हो जाएगी किसके, जो CR है वो किसके इक्वल हो जाएगी, CQ के इक्वल हो जाएगी। ओके, उसके बाद में आपने ले लिया D पॉइंट, ये D पॉइंट लोगे तो यहाँ पे DR इक्वल हो जाएगी किसके, DS के। तो DR इक्वल हो जाएगी किसके, DS के। क्या हो जाएगी, DS के इक्वल हो जाएगी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन नंबर 4। आपको पता है यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो इधर सबका एक साथ रीजन लिख देता हूं। क्या, क्योंकि आपको पता है कि द tangent to a circle from an external point, जो बाहर का जो पॉइंट होता है, एक्सटर्नल पॉइंट, उससे जो पॉइंट होता है, उससे जो डिस्टेंस, जो लेंथ होती है वो क्या होती है, टेंजेंट की इक्वल होती है। पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, ये क्यों हो रही है, ये थ्योरम 10.2 अपन ने किए थी सोल्व। वहां से यहां पे क्या आ गया, देखो द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, जो लेंथ होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल पॉइंट की, यहां से टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, यहां से इक्वल होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, तो आपने क्या लिख दिया, AP इक्वल है किसके, AS के, BP इक्वल है किसके, BQ के, CR इक्वल है किसके, CQ के, यहाँ पे DR इक्वल है किसके, DS के। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अपन इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपके पास देखिए सर, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल किसके आएगी, सर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ओके, यहाँ पे DS आ जाएगा, यहाँ पे DR आ गया। अब आपको पता है सर, यहाँ पे जो पार्ट है सर, जो AP जो BP है, देखो आपके पास AP प्लस BP, ये दोनों मिला के क्या बन रही है सर, AB बन रही है। दोनों को मिला के क्या बन रहा है, AB बन रहा है। क्या बन रहा है, AB। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, AB आ जाएगा। क्या आ गया आपके पास, AB प्लस, उसके बाद में जो CR प्लस DR, देखो आपके पास क्या है, CR प्लस DR, जो DR प्लस CR जो भी है वो क्या बन जाएगा, CR बन जाएगा, टोटल बन जाएगा। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे सर,
आर, ओके, इक्वल। उसके बाद में यहां पे आपके पास देखो, मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं उसको देखना। सर जो ए एस है और जो डी एस है, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा सर, ए एस प्लस डी एस, इन दोनों को मिला के क्या बन गया आपके पास, एडी बन गया। क्या बन गया आपके पास बच्चों, एडी। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, एडी। उसके बाद में प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, देखो बी क्यू प्लस सी क्यू, इन दोनों को मिला के क्या बन गया आपके पास, बीसी बन गया। क्या बन गया आपके पास, बीसी। तो आपके पास यहां क्या आ जाएगा बच्चों, बीसी आ जाएगा। और ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहां पे अपन लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ। देखो आपके पास लास्ट में क्या लिख दोगे, हैंस प्रूफ। ओके, ये लास्ट में आपके पास प्रूफ हो गया। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपके पास क्या है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, दोनों क्या है, पैरेलल है। ओके, दोनों टेंजेंट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। उसके बाद में टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, इस सर्कल का जो सेंटर वो क्या आपके पास ओ है। फिर एंड अनदर टेंजेंट ए बी, जो अनदर टेंजेंट है वो कौन सा है, ए बी है। वो दोनों जो टेंजेंट है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे। ओके, उसके बाद में आपके पास तो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल AOB, AOB इक्वल किसके प्रूव करना है, 90 की। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो करेंगे, पहले देखो आपको कुछ बता देता हूं मैं थोड़ा सा पार्ट। आप देखो इन दोनों को आप ज्वाइन कर रहे हो, तो AOB, देखो AOB ये क्या हो जाएगा, एंगल। इसको आपको क्या करना है, 90 प्रूव करना है। तो आपको पता है 10.2 थ्योरम थी, उसमें अपन ने प्रूव किया था जो ट्रू टेंजेंट थे वो एक्सट्रीम पॉइंट से क्या होते थे, इक्वल लेंथ होती थी, है ना। तो यहाँ पे अपने दो ट्रायंगल प्रूव किए थे, ये सेंटर हो गया, ये आपके पास। ओके, तो यहाँ पे अपन ने इसको ज्वाइंट किया था। ओके, तो ये जो आपके पास दोनों ट्रायंगल को अपन ने प्रूव किया था, तो यहाँ इसके क्या हो जाएगा, बाई सीटी से जो एंगल है वो क्या करते हैं, बीच में से बाइसेक्ट करते हैं। जो एंगल है, तो टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल बनता है उसको ये लाइन क्या करती है, बीच में से क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मतलब इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, बाइसेक्ट। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल है वो भी इक्वल होगा, और रेडियस के बिटवीन जो एंगल है वो भी दोनों क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे एस एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। उसके बाद में जो पी क्यू है, जो क्या है पी क्यू, ये आपके पास क्या है, इसका डायमीटर है। ओके, इस डायमीटर क्या आपके पास डायमीटर बच्चों। अब आपके पास इसके बाद में सर जो ये आपके पास इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। तो एंगल फर्स्ट देते हैं, इसको एंगल सेकंड दे देते हैं। ओके, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ये एंगल थर्ड, ये एंगल फोर्थ। तो सर ये जो टोटल एंगल है वो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन गया। तो पी क्यू है, उस पर टोटल एंगल क्या हो गया, ये लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड प्लस एंगल फोर्थ इक्वल टू 180 डिग्री। आपको रीजन पता है सर, लीनियर पेयर। ओके, अब आपको ये भी पता है सर, एंगल जो फर्स्ट है वो इक्वल है किसके, एंगल सेकंड, क्योंकि बाइसेक्ट इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ओके, एंगल्स को। तो यहाँ पे एंगल थर्ड इक्वल है एंगल फोर्थ के, तो यहाँ से अपन इसमें वैल्यू रख देंगे। तो आपके पास एंगल फर्स्ट की जगह एंगल सेकंड रख दो। ओके, और यहाँ पे एंगल फोर्थ की जगह एंगल थर्ड रख दो, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 एंगल सेकंड प्लस यहाँ पे 2 एंगल थर्ड इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में से क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया बच्चों। तो यहाँ पे एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 कट जाएगा किससे, 2 से, कितने टाइम, 90 टाइम, कितने टाइम, 90। ओके, तो एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री। और जो एंगल सेकंड और एंगल थर्ड है उसका मीनिंग क्या आपके पास, ओ ए बी है। जो ये एंगल वो क्या आपके पास, ए ओ बी, ये एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए ओ बी। तो आपको यही तो प्रूव करना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए ओ बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, एच पी, हैंस प्रूफ। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एच पी, हैंस
प्रूफ, ये आपको लिख रहे हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए, सबको समझ में। देखो हेलो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 11 वो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में काफी टाइम पूछा गया है और पूछ भी सकता है। ओके, तो अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ ऑल, देखो इधर आपके पास, इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टच ए सर्कल, टच कर रहा है किसको, सर्कल को, जो पैरेललोग्राम है वो सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। फिर सो दैट द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस, क्या वो पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है, यस या नो। तो आपको प्रूव करना है कि क्या है, वो रोम्बस है, तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। ओके, ये आपके पास सर्कल हो गया, सर्कल पे ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसको आपको रोम्बस प्रूव करना है। तो आपको पता है, अब देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इधर आपके पास इसका सॉल्यूशन करोगे आप, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट, क्या लेट कर लेंगे सर, जो ए बी सी डी, जो ए बी सी डी है, बी ए पैरेललोग्राम, ओके। फिर सर अब आपके पास ऑलरेडी ये चीज आपके पास गिवन है कि जो पैरेललोग्राम है उसमें आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, आर इक्वल, जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम ये लिखोगे आप सच दैट इट साइड टच, किसको टच कर रही है, आपको सर्कल को क्या कर रही है, ये टच कर रही है। ओके, सर्कल को क्या कर रही है, ये टच कर रही है, ए सर्कल। ओके, विथ सेंटर, विथ सेंटर ओ पॉइंट, जो सेंटर वाला पॉइंट है वो आपको क्या लेट कर लिया आपने, ओ है, ये सेंटर वाला जो पॉइंट है वो क्या आपके पास ओ है। ओके, फिर उसके बाद में आपको पता है, क्या पता है सर, बी है ना, आपको पता है सर दैट द tangent to a circle, to a circle from n, जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है ना उसके लिए, एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। देखो आपको मैंने क्या लिखा, जो वी का नाम, दैट द टेंजेंट, जो टेंजेंट होता है टू ए सर्कल, सर्कल का जो टेंजेंट है, सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, आपके पास सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उससे जो टेंजेंट की जो लेंथ होती है, आपके पास दो टेंजेंट हो गए ये, इन दोनों की जो लेंथ है वो क्या होती है, आर इक्वल होती है, क्या होती है, देखो आपके पास क्या लिखा है, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब टेंजेंट के, मतलब सर्कल के बाहर कहीं भी आप पॉइंट ले लो, उससे टू टेंजेंट ज्वाइन कर रहे हो, तो आपके पास दोनों की लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो इसकी भी इक्वल हो जाएगी, ये भी आपके पास इक्वल हो जाएगी, और ये लेंथ भी आपके पास इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट ही है ना ये ए बी सी डी। ओके, तो ये सब क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये नहीं कि ऑल टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी, जो पॉइंट आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है उससे क्या होगी, जो टेंजेंट टच कर रहा है उसी की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपके पास ये इक्वल हो जाएगी, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी। आपके पास एस, जो ds और dr है, इसकी भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि आपने यहाँ पे लिखा सर AP, AP इक्वल हो जाएगा किसके, AS के। आपने क्या ले लिया, जो A पॉइंट है वो लिया, तो सर यहां से AP और AS, जो AS और AP है वो क्या होगी, इक्वल होगी। टेंजेंट को आपको पता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, ओके, या फ्रॉम ए लिख दो आप। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके, क्योंकि ये जहां से आ रहा है ना वो 10.2 थ्योरम थी ना, वहां से आया है, क्योंकि आपने वहां पे प्रूव किया था। तो फिर लिखोगे यहां पे आप सर बीपी इक्वल है किसके, बी क्यू के। जो बीपी है, अब की बार क्या लिया आपने, बी पॉइंट लिया, तो यहां से बीपी और बी क्यू दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां पे वही सेम चीज कि जो टेंजेंट है फ्रॉम किस पॉइंट से है, बी पॉइंट से, इक्वेशन नंबर
सेकंड दे दो, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड दे दो। उसके बाद में अब की बार क्या ले रहे हैं अपन, सी पॉइंट ले रहे हैं। तो आपके पास सी क्यू और सी आर दोनों की जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपने क्या लिया यहाँ पे, सी आर इक्वल है किसके, सी क्यू के। ओके, जो सी आर है वो किसके इक्वल है, सी क्यू के। वो सेम चीज यहां पे ट्रांसलेट फ्रॉम पॉइंट कौन सा आपकी बार, सी है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। उसके बाद में आपको पता है अब की बार पॉइंट कौन सा लोगे सर, डी ले लेंगे। तो यहाँ पे डी आर और डी एस दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, डी आर इक्वल है किसके, डी एस के। वही सेम चीज ट्रांसलेट फ्रॉम डी पॉइंट से। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। उसके बाद में अपन चारों इक्वेशन को क्या कर देंगे, जो 4 इक्वेशन है इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड जो इक्वेशन नंबर 4 है, इन चारों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपको पता है सर एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल आ जाएगा किसके, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के। ओके, ये आ गया अपने। जैसे इक्वेशन आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ थी, उनको सबको मैंने क्या किया है, ऐड किया है। उसके बाद में आपको पता है सर जो एपी है, एपी और जो बीपी है, ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा सर, ये दोनों मिला के क्या बन गया आपके पास, ए बी बन गई। क्या बन गई आपके पास, देखो ए पी प्लस बीपी आपके पास क्या बन गई, ये पूरी टोटल के लेंथ तो क्या बन गई आपके पास, ए बी बन गई। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे इसकी जगह। ओके, फिर उसके बाद में देखो ये आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, ए बी। उसके बाद में देखो आपके पास जो सी आर है प्लस डी आर, देखो सी आर प्लस डी आर, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, सी डी बन रहा है आपके पास। दोनों को मिला के क्या बन रहा है, सी डी। तो यहाँ पे प्लस क्या लिख देंगे अपन, सी डी। ओके, इक्वल। फिर आपके पास देखो इधर आपके पास जो पार्ट है ना, इनको मिला के जो ए एस है और जो डी एस है, इन दोनों को मिला के आपके पास क्या बन रहा है, देखो ए एस और यहाँ पे डी एस, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, ए डी बन रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए डी, क्या लिखोगे, ए डी। उसके बाद में आपको पता है सर जो बी क्यू है, बी क्यू प्लस सी क्यू, इन दोनों को मिला के आपके पास क्या बन रहा है, बी सी बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद में देखो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास बी सी आ गया। ओके, अब यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूं, नोट इधर कर रहा हूं। तो आप देखिए इधर आपके पास देखो ए बी प्लस सी डी इक्वल आ गया किसके, ए डी प्लस बी सी। अब आपको ये पता है कि सर जो आपके पास पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी दे रखा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ए बी है आपके पास, सर जो ए बी हमारे पास वो इक्वल है किसके, सी आर के। क्या है, जो ए बी है इक्वल है किसके, सी आर के। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जो AD इक्वल है किसके, BC के। AD इक्वल है किसके, BC के, सॉरी CR के नहीं, CD के। यहाँ पे CD आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। आपके पास ये लेंथ आपके पास क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे AB इक्वल हो जाएगी CD के और AD इक्वल हो गई किसके, BC के। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो CD है उसकी जगह अपन क्या रख देंगे, AB रख देंगे। ओके, यहां से तो यहाँ पे AB प्लस ए बी आ जाएगा इक्वल टू जो AD है उसकी जगह अपन क्या रखेंगे, यहां से BC रख देंगे। तो यहाँ पे BC प्लस BC क्या रख देंगे, BC रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, AB और AB क्या हो गया, 2AB हो गया। ओके, और यहाँ पे 2BC आ गया। तो सर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो AB इक्वल आ गया किसके, BC के। तो आपको पता सर ये अपोजिट साइड तो इक्वल थी उसके साथ में AB और आपके पास क्या आ गई, BC क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो रोम्बस में क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे सर, AB इक्वल है किसके, BC इक्वल है किसके, CD इक्वल है किसके, AD के। ये सभी साइड्स क्या हो गई आपके पास, इक्वल हो गई। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे,
ये इक्वल हो गई, तो यहाँ पे लिखोगे जो ए बी सी डी है वो आपके पास इज ए रोम्बस। क्या हो जाएगा आपके पास? रोम्बस हो जाएगा। ओके, आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया क्योंकि ए बी इक्वल है किसके? बी सी के। तो यहां से ए बी इक्वल है किसके? बी सी इक्वल है किसके? सी डी इक्वल है किसके? ए डी के। तो ये सभी साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। जब आपके पास इक्वल आपने प्रूव कर दिया, तो जब आपको पता है कि सर रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? रोम्बस ऑलरेडी प्रूव हो गया। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। देखो इधर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी आपके पास क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपके पास? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है उसके अंदर क्या बना हुआ है? सर्कल बना हुआ है। ओके, इस 4 सेंटीमीटर उसकी क्या है? रेडियस है। एंड द सेगमेंट इनटू व्हिच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। जो आपके पास ये पॉइंट मान लो एल पॉइंट है, तो इससे ये लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ क्या आपके पास? 8 सेंटीमीटर। पॉइंट का मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके एक तरफ की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, एक तरफ दूसरी तरफ की क्या है? सिर्फ 8 सेंटीमीटर हो गई। ओके, तो ये 6 है, तो सर ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो टेंजेंट होता है एक पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से, उन दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये आपके पास 8 सेंटीमीटर आ गया। ओके, उसके बाद में ये आ गया आपके पास। फिर उसके बाद में अपन सबसे पहले इसमें जो क्या करेंगे? इसका सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या सोल्व करेंगे? फिर आपको देखो इधर क्या सोल्व करेंगे कि सर लेट कर लेंगे सबसे पहले कि लेट जो आई है, आई बी द इन सर्कल, देखो इन सर्कल ऑफ triangle ABC such that in radius, क्या है वो? रेडियस है। ओके, तो आपके पास क्या क्या हो गया? रेडियस देखो, I से L रेडियस है, I से L रेडियस है, I से N रेडियस है, और I से M रेडियस है। सबकी वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो I से N, I से L इक्वल है I से N इक्वल है I से M इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आपके पास ये हुआ है। ओके, उसके बाद में अपन क्या लेट करेंगे? सर जो A N है, A N और A M, इसको अपन क्या लेट करेंगे? देखो A N और A N और A M, इन दोनों को अपन लेट कर लेते हैं कि ये सर क्या है? x सेंटीमीटर है ना? अपन ने ये लेट कर लिया। ओके, ये क्या है आपके पास? x सेंटीमीटर है, तो ये जो लेंथ है वो अपन ने क्या लेट कर ली? x, और ये भी क्या हो जाएगी? x सेंटीमीटर हो गई, ये भी आपके पास सेंटीमीटर हो गई। ओके, फिर उसके बाद में आपके पास जो AB है, वो क्या है आपके पास? कि सर जो AB है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? देखो 6 प्लस x हो जाएगी। ओके, 6 प्लस x सेंटीमीटर। जो आपके पास BC है वो क्या आपके पास? 6 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास? 14 सेंटीमीटर। मतलब जो BC है ये आपके पास 6 प्लस 8 कितना हो गया? 14। ओके, फिर आपके पास जो AC है वो क्या होगी? देखो जो AC है आपके पास वो क्या हो जाएगी? x प्लस 8 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया। उसके बाद में सर ये वाली जो साइड है उसको अपन A लीड कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है? A है, और ये B है, और ये आपके पास C है। तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला से क्या निकालेंगे? इस बड़े वाले ट्रायंगल का ABC का क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे? इसका एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालोगे? इसमें S, हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालोगे? S का मीनिंग क्या है? सेमी पैरामीटर। तो यहाँ पे S इक्वल टू क्या होता है? A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, यही होता है। तो इन तीनों का क्या करेंगे? सम। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 6 प्लस x फिर 14 प्लस x प्लस 8 अपॉन में 2। तो यहाँ पे देखो 6 और 14 और 8 कितना हो गया? 28 हो गया आपके पास। कितना हो गया आपके पास बच्चों? 28। x प्लस x कितना हो गया? 2x। कितना हो गया आपके पास?
2x अपॉन में 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, s आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 क्या ले लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे x प्लस 14 अपॉन में 2, सर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 14, x प्लस 14 क्या आ गया आपके पास, s आ गया, है ना। बाय, अब इसके बाद में क्या करेंगे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अपन, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। h लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है कि आपके पास रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये होता है आपके पास। अब इसमें अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या है, देखो आपके पास यहाँ पे निकालोगे तो आपके पास वैल्यू क्या है, सर s की वैल्यू है x प्लस 14, फिर s प्लस 14 माइनस, फिर आपके पास a की वैल्यू क्या है, सर 6 प्लस x है, क्या आपके पास 6 प्लस x। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 6 प्लस x, इसको बड़ा ब्रैकेट में कर लो। फिर आप क्या लिखोगे, देखो ये थोड़ा नीचे लिख लेते तो सही रहता है अपन, है ना, या कंफ्यूजन मत होना। ये बी पॉइंट में थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये लेंथ इसके बिटवीन लिख देता हूँ, तो अपने लिखने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। ये एल पॉइंट है और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखो फिर x तो आपके पास x प्लस 14 है, फिर आपके पास b क्या आ जाएगा, b आपके पास क्या है 14 है। ओके, b वाली जो वैल्यू कितनी है 14, फिर उसके बाद में आपके पास वही x कितना है, s जो है वो क्या है x प्लस 14, फिर माइनस, और ये क्या है x प्लस 8 है, ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में कर लो। ओके, तो यहाँ पे s x प्लस 14 है, एज इट इज आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि सर x प्लस 14 एज इट इज है, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x माइनस का 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो फिर सेकंड वाले में देखो x प्लस 14 और माइनस का 14 था। ओके, एज इट इज है। यहाँ पे आपके पास देखो x प्लस 14 और इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 8, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखो आपको पता है सर ये कैंसिल आउट हो रहा है, सर x से x कैंसिल आउट हो गया, सर 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया, सर यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो गया ना। तो यहाँ पे आपके पास ये रूट में है सर, ये आपके पास क्या है, रूट में। तो यहाँ पे रूट, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 14, क्या बचा आपके पास x प्लस 14, यहाँ पे आपके क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा सर 14 में से 8 गया तो कितना बचा आपके पास, देखो 14 में से 8 गया तो कितना बचा, पहले यहाँ पे 6 बच गया, है ना, और यहाँ पे 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा x। ओके, तो ये आ गया यहाँ पे। तो इसको अपन क्या ले सकते हैं सर, रूट 4x प्लस 14 और यहाँ पे 48x, ये आ गया। ओके, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। फिर उसके बाद में आपके पास जस्ट ये हो गया। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो अंदर सर्कल बन रहे, अंदर क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल बन रहे हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है आपके पास ABI और ACI और एक बन रहा है BIC, इन तीनों का एरिया अपन निकाल के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बड़े वाले एरिया के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहां पे अपन लिखेंगे एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये तो बड़े वाले का आ गया। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीनों का ऐड कर देंगे यहां पे। तो पहला कौन सा है, ABI, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACI, ओके, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, BCI, ये हो गया। तीनों ट्रायंगल हो गए, तीनों का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, किसे, बड़े वाले ट्रायंगल की क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास बड़े वाले तो ऑलरेडी आपके पास है सर 48x और यहाँ पे x प्लस 14 है, इक्वल टू
सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आई, तो सर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है यहाँ पे सर ए बी, इसका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी आई एन, जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आई एन, फिर प्लस, फिर उसके बाद में सर ए सी आई, इस ट्रायंगल में आपके पास बेस क्या हो गया सर ए सी, तो इसका बेस हो गया है ना, और जो आई एम है या एम आई, ये आई एम लिख लो, आई एम जो है वो उसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर है ना इस टेंजेंट पे, तो इसकी हाइट होगी, फिर प्लस, फिर 1/2, फिर आपके पास बी सी आई में ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट, और ये बी सी क्या हो गया इसका बेस, तो यहाँ पे बी सी इंटू आई एल ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 1/2 सब में से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, 1/2 सब में से क्या आ जाएगा कॉमन, और इनकी वैल्यू रख दो, ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए बी की वैल्यू आपके पास x प्लस 6 है, x प्लस 6, फिर इनटू इसकी कितनी है 4 है, ओके, ये 1/2 सब में से आप क्या ले लो कॉमन ले लो, फिर प्लस यहाँ पे जो AC की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास x प्लस 8 है, फिर उसके बाद में जो IM है वो कितना है 4 है, फिर प्लस यहाँ पे BC कितना आपके पास 14 इंटू 4 ये हो गया। अब इन सबको देखो सोल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट नहीं होगा इसलिए अपन उधर से इरेज करते हैं, वहां पे नोट करते हैं, और यहाँ पे क्या है 4 है, इसको अंदर क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, इन सबको क्या कर लो अंदर मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास इधर तो था बड़े वाले का एरिया तो 48x और यहाँ पे x प्लस 14 था, ओके, इक्वल टू आपके पास 1/2 बाहर था, फिर आपके पास इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 4x प्लस 24, 6 4 जा 24, आपके पास फिर क्या था 4x प्लस का 4x प्लस 32 ये हुआ। उसके बाद में देखो 14 4 जा कितना हो गया, 14 4 जा कितना हुआ आपके पास, देखो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 56, कितना आ जाएगा 56, ओके, तो 4x और 4x कितना हो गया आपके पास 8x प्लस ये कितना हो गया आपके पास 112, कितना हो गया आपके पास 112, क्योंकि यहाँ पे 24 और 36 32 कितना हो गया 56 हो गया, 56 और 56 कितना हो गया 112, इक्वल टू आपके पास क्या है 48x और यहाँ पे x प्लस 14 है, ओके, यहाँ पे रूट में है सर, इसमें से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 4x प्लस 56, क्या बचा आपके पास 4x प्लस 56 इक्वल टू क्या आ रहा है रूट 48x और यहाँ पे x प्लस 14 है ब्रैकेट में, फिर उसके बाद में देखो वापस स्टेप लिखो 48x और यहाँ पे x प्लस 14 है इक्वल टू, यहां से अपन क्या ले लेंगे 4 कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 14 आएगा, x प्लस 14 आएगा, फिर अपन क्या करेंगे इसका बोथ साइड क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर रूट, बोथ साइड देखो क्या करेंगे इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 48x और यहाँ पे x प्लस 14 इक्वल टू, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 14 2 टाइम आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लिखोगे तो आप इसको 2 टाइम लिख दो, ओके, तो यहाँ पे आपके पास सिंगल इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 16 3 जा कितना होता है 48, 16 3 जा 48, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो यहाँ पे कितने टाइम आया 3 टाइम, ओके, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 3x इक्वल टू x प्लस 14, ये x इक्वल के तो जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे 3x माइनस x इक्वल टू 14, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना आ गया 14, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना आया 7, जो x की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई 7, जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास 7 आ गई, तो उसके बाद में आपको पता है सर ये 7 आया, तो जो AB लेंथ है, जो AB हमारे पास वो कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, और जो AC है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 7 लिखोगे 7 प्लस 8 कितना हो गया 15
सेंटीमीटर, और BC ऑलरेडी आपके पास ये वन है 14। ये तीनों ट्रायंगल की क्या आ गई, तीनों साइड्स आ गई आपके पास। एक वन साइड ऑलरेडी गिवन थी, टू आपको साइड आपको फाइंड आउट करनी थी, ये अपने फाइंड आउट कर दिया। फटाफट इसको नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा लेंथी जरूर है, बाकी इजी है, इतना हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है आपके पास। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो।